बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हर कोई अपने प्रभु के चरणों में, अपने सतगुरु के चरणों में, अपने भगवान के चरणों में भेंट चढ़ाता है। अपने अपने इच्छा से, अपनी समर्थता से कुछ न कुछ इस प्रकार यत्न करता है कि जैसे कि कुछ देना चाहता है। और ये सारी जो कोशिश होती है, ये पुरुषार्थ होता है, ये भगवान को, अपने सतगुरु को, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, उसकी प्रसन्नता पाने के लिए। लेकिन ये भी अपनी अपनी कुछ विचारधारा होती है कि वो भगवान को प्रसन्न करना ही क्यों चाहता है। क्या वो भगवान को पाना चाहता है कि भगवान प्रसन्न होकर उसके बन जाएं, अपना बनाना चाहता है। भगवान को पाकर, भगवान को प्रसन्न करके वो स्वयं प्रसन्न होना चाहता है। इसी प्रसन्नता में, भगवान की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता मिलाना चाहता है। या फिर भगवान को प्रसन्न करने के और कुछ कारण है कि वो कोई मुराद पूरी करना चाहता है। और मुराद भी कैसी, सांसारिक या आत्मिक। अगर सांसारिक मुराद पूरी करना चाहता है तो फिर ये विचार करने वाली बात है कि संसार की झूठी मुरादें, संसार की झूठी कामनाएं पूर्ण करने के लिए, मुरादें पाने के लिए, संसार की झूठी वस्तुएं, झूठी भेंटा अपने सतगुरु इष्टदेव भगवान के चरणों में रखता है। उन झूठी वस्तुओं से भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, जो भगवान के द्वारा ही ये सारी संसार की रचना की गई है। इसी भगवान की बनाई हुई सृष्टि से ही कुछ न कुछ लेकर के भगवान को अर्पित करता है। हाँ, अगर भगवान से भगवान की प्राप्ति की इच्छा है, भगवान से भगवान की ही मांग है, भगवान को ही पा लेना चाहता है, इसीलिए भगवान की प्रसन्नता का ख्याल करके भगवान को प्रसन्न कर रहा है। बेशक भगवान की सृष्टि से ही कुछ लेकर अर्पण किया जा रहा है, कर रहे हैं हर कोई, हम भी। तो उसमें भी कहीं न कहीं संसार के अंदर अलग अलग धारणाएं हैं। कहीं गुमराह हुआ इंसान कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहा, अगर ठीक प्रकार से समझने का प्रयास अगर हम करें तो कुछ समझ पाएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अर्थ की जगह अनर्थ हो जाए तो ये दुखदायक बात हो सकती है, हुआ करती है। अगर
भगवान या सतगुरु के लिए, प्रभु के लिए हमें कुछ करना है तो सर्वप्रथम हम ये विचार करें कि जो भेंट हम कर रहे हैं, जो उपहार सतगुरु को दे रहे हैं, क्या उस उपहार की, उस भेंट की सतगुरु को ज़रूरत है? कहीं सतगुरु के विचारों से हम कभी रूबरू हुए कि हमें क्या शिक्षाएं मिलती है? जो संतों महापुरुषों के वचन और वाणियाँ सदशास्त्रों में, ग्रंथों में वर्णित हैं, उनके स्वाध्याय से, उनके पढ़ने सुनने से कभी हमने कुछ समझ हासिल की हो कि पता चला हो, या हम पढ़ें सुने, संतों महापुरुषों की संगत में जाएं तो पता लग जाएगा कि किस प्रकार से सतगुरु को प्रसन्न किया जा सकता है। अगर एक आम दुनिया का नज़रिया देखें, समझें, तो कितने आडंबरों से भरा हुआ ये संसार नजर आ रहा है। बहुत पुरानी ये कथा है कि कहीं यज्ञ हो रहा था, तो यज्ञ में वहाँ का राजा जो यज्ञ करवा रहा था, तो उसी राज्य का राजा एक बकरे की बलि चढ़ा रहा था, और अचानक वहाँ से कोई संत जो कि गुजर रहे थे, वहाँ से संतों का जाना हुआ। उन्होंने क्या देखा कि बस देखते ही देखते बकरे का वध होने वाला था, तो राजा को संतों ने आवाज़ लगाई कि ठहरो, ठहरो राजन, ये क्या कर रहे हो? इस बेचारे बेजान बकरे की भेंट चढ़ा रहे हो, क्यों? तो राजा कहने लगा, इसके भेंट चढ़ाने से, इसकी बलि चढ़ाने से मुझे बहुत पुण्य प्राप्त होगा। तो संत कहने लगे, यदि ऐसी बात है तो चलो मुझे भेंट चढ़ा दो, मेरी बलि चढ़ा दो, मुझे काट दो, मेरी गर्दन काट दो, फिर तो तुम्हें और भी अधिक पुण्य मिलेगा। पुण्य ही प्राप्त करना है ना, तो बकरे से ज़्यादा पुण्य तो मेरी बलि चढ़ाने से मिलेगा। तो ये सुनकर राजा थोड़ा भयभीत हो गया कि ये संत जी ने ये क्या कह दिया। उसने तो यही सोचा था कि बकरे की बलि चढ़ाने में तो कोई हर्ज नहीं है, बकरा तो बकरा है, जानवर है। लेकिन संतों की बलि चढ़ाने की बात सुनते ही राजा ऊपर से नीचे कांप गया। तो संतों ने कहा, अगर सच में ही कोई बहुत बड़ा लाभ करना है, मुझे भी अगर बलि नहीं चढ़ाते हो तो इससे भी बड़ा लाभ तुम्हें होगा कि तुम अपने आप की बलि चढ़ा दो। बकरे की बलि चढ़ाने से क्या होगा? बेचारा वो ना बोल सकता है, ना कुछ तुम्हें अपनी पीड़ा बता सकता है। तो राजा कहता, अरे नहीं महाराज, बकरे का तो क्या नुकसान होगा, ये तो उल्टा स्वर्ग में ही जाने वाला है, इसकी बलि चढ़ाने से स्वर्ग में जाएगा, इसका पुण्य हो जाएगा, मेरा भी पुण्य हो जाएगा। तो संत जी कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, ये स्वर्ग में जाएगा, लेकिन क्या इससे पूछा है कि ये स्वर्ग में जाना भी चाहता है कि नहीं? लेकिन हाँ, मैं स्वर्ग की तलाश कर रहा हूँ, तो मुझे बलि चढ़ा दो, मेरी गर्दन काट दो और मुझे स्वर्ग भेज दो, मुझे बड़ी खुशी होगी। क्यों नहीं करते ऐसा तुम? मेरे बलि चढ़ने पर तुम्हें क्या परेशानी है? मैं स्वयं स्वीकार कर रहा हूँ, मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए, तो मुझे स्वर्ग क्यों नहीं दिला देते? और स्वर्ग ही मिलना है तो फिर तुम
अपना पुण्य भी कमा रहे और जिसको स्वर्ग भेजोगे उसको भी तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो कौन नहीं चाहेगा कि हमारे माता पिता स्वर्ग में जाएं। तो तुम्हारे माता पिता हैं, उम्र हो गई उनकी, उनको क्यों नहीं स्वर्ग में भेज देते, उनकी बलि चढ़ा दो, दोनों की गर्दन काट दो माता पिता की, स्वर्ग चले जाएंगे। जब तुम्हें स्वर्ग जाने की ऐसी सरल तरकीब मिल गई है तो काट लो गर्दन, अपनी खुद की काट लो, खुद स्वर्ग चले जाओ। दूसरों की बलि क्यों चढ़ा रहे हो, दूसरों की कुर्बानी क्यों कर रहे हो? इस बेचारे बेजान बकरे को स्वर्ग भेज रहे हो, वो सब स्वर्ग जाना ही नहीं चाहता हो। उस बकरे को छोड़ दो अपनी राय पर, जहां उसको जाना होगा चला जाएगा। तुम अपना फैसला करो, अपने लिए करो। तो उस राजा को ये सुनकर तो बहुत कुछ समझ में आ गया। अब इस तरह की धारणाओं से अगर स्वर्ग या वैकुंठ मिलता तो फिर मांग तो खुद करते हैं। वो जो कार्य किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं स्वर्ग, वैकुंठ, मोक्ष वगैरह ये सब इनकी चाहत में वो पुनीत कार्य किया जा रहा है। लेकिन इसमें चुनाव दूसरों का क्यों करते हैं? दूसरों को स्वर्ग वैकुंठों में भेज रहे हैं। क्या हमने सोचा है कि क्या हम इस प्रकार स्वर्ग में जाना चाहेंगे, वैकुंठ प्राप्त करना चाहेंगे? अगर अपनी बात आती है तो डर लगने लगता है, भय खाने लगते हैं। तो दूसरों के लिए वही कार्य क्यों जो खुद को अच्छा नहीं लगता? इस प्रकार की जो धारणा है उसको समझना चाहिए कि और भी जितने आडंबर या जितनी भेंटाएं हम भगवान को समर्पित करना चाहते हैं, भगवान के चरणों में भेंट चढ़ाना चाहते हैं, उसकी बारीकी से हमें जांच करनी चाहिए, खोज करनी चाहिए कि हम क्या भेंट चढ़ा रहे हैं, क्या वो मान्य है या अमान्य है, वो सुखद है कि दुखद है, उससे हमें लाभ होगा कि नहीं होगा। यूँ तो फूल भी अगर हम भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं, जितने बढ़िया या सुंदर फूल हों तो उसी पर इतराते हैं। जहाँ फूल लगे हुए हैं, जिस पौधों पर फूल लगे हुए हैं, जिस बगिया में, जिस बगीचे में सुंदर फूलों की रचना है, दूर से देखते ही बनता है और उसकी सुगंध दूर दूर तक जाती है। तो क्या उन फूलों को पौधे से अलग कर उसको मरणासन अवस्था में, यानी उसको उसकी खुराक से दूर कर दिया, उसके पेड़ से, पौधे से अलग कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये भी एक पाप का नज़रिया है। हाँ, अगर केवल सुंदर भाव अपने भीतर सजोए हुए कि ये वनस्पति, ये जड़ वस्तुएं इंसान को इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी छूट है कि वो फूल तो पेड़ पर ही मुरझा ही जाएगा, आज नहीं तो कल, वो परसों वो सूख जाएगा, डाली से गिर भी सकता है। सो हमने उसको भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, तो ये परंपरा है एक, और ये संतों महापुरुषों के भी जो सत्संग में नित्य निरंतर सुनते आए हैं कि ये एक मर्यादा कहीं ना कहीं भगवान ने बनाई हुई है, और यहाँ तक ठीक भी है। लेकिन मन के अंदर ये भाव रखना कि मैं फूल लाया हूँ, तो ये अपने भीतर अहम का भाव रखना
उससे पहले ये विचार करना चाहिए कि ये फूल उसी भगवान की देन है, उसी भगवान की रचाई हुई सृष्टि का ही वो हिस्सा है। भाव अगर ये हो कि हम कुछ न कुछ समर्पित कर रहे हैं तो वो खुशबू जो अपने आप भी भगवान तक पहुंचती ही थी, लेकिन उसी खुशबू को, महक को भगवान के चरणों में सजा करके भगवान को ही वो समर्पित कर रहे हैं कि भगवान के चरणों में वो फूल महक, खुशबू, सुगंध बिखेरते हुए शोभायमान हों। तो इसमें अधिक से अधिक उसी की वस्तु को उसी के चरणों में रखने का भाव, भगवान की साज सजा को बढ़ाने का कार्य जान करके अपने भीतर में इस प्रकार अपने विचार रखते हुए भगवान को कुछ अर्पण करने का जो भाव है ये ठीक है। अपने आप को बहुत ही छोटा बना करके ये कार्य किया जा सकता है, लेकिन अगर अहम करके अपने भीतर फुलावट लिए हुए हम मंदिर में धूप जला रहे हैं, दीप जला रहे हैं, या इस प्रकार की और जो भी हमारी कार्यशैली हो उसको इतनी मान्यता मिलने वाली नहीं है। लेकिन एक और बड़ी बात हमारे समझ में आ जाए तो ये नहीं हमने सोचा कि कभी अपने आप को भगवान के चरणों में सजाने का, समर्पित करने का कब मन हमारा बन पाएगा। इससे सुंदर बात क्या हो सकती है कि ये शरीर भी तो विनष्ट जाने वाला है, ये शरीर समाप्त हो जाने वाला है, ये मन जैसा भी है, अच्छा है या बुरा है, लेकिन भगवान की तो ये मांग है, भगवान की, सतगुरु की ये चाहना है, सतगुरु का फरमान है, संदेश है कि अपना मन हमें दे दो। तो क्यों ना अपने मन को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दिया जाए और कहीं भी ये जरूरत नहीं होगी कि गर्दन काट कर बलि चढ़ाना है, कुर्बानी देनी है। कुर्बानी अपने मन की देने से कोई हर्जा नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। और सतगुरु के चरणों में अगर मन रख दिया, मन समर्पित कर दिया, तो बिना किसी नुकसान के ये जीवात्मा स्वर्ग और वैकुंठ तो क्या अपने निज धाम परमात्मा के साथ मिल जाएगा। ये परमात्मा के साथ एकाकार हो जाएगी आत्मा, और कहीं कोई हत्या नहीं, कोई कुर्बानी नहीं, कोई दिल दुखने वाली बात नहीं, बल्कि मन समर्पण करने से सुंदर हो जाएगा, मन के भाव सुंदर हो जाएंगे। और सतगुरु के चरणों में मन समर्पण करने से सतगुरु प्रसन्न हो जाएंगे, सतगुरु हमारे बन जाएंगे, हम सतगुरु के कहलाएंगे। क्योंकि मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। गुरुवाणी में कथन है, हमें नित्य प्रति इसका गायन करने के लिए श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी ने वचन फरमाए थे। पिछले समय में कुछ माह पहले 2022 में या 2021 के
कुछ अंतिम माह में कि इस वाणी का भी जो उच्चारण है नित्य प्रति हर गुरुमुख को करना है। जैसे कि 5 नियमों की पालना के लिए नित्य आदेश हमें प्राप्त होता है, 2 घंटे भजन सुमरन करने के लिए भी नित्य हिदायत होती है। ये भी जैसे गुरु महिमा का रोज गायन करना होता है, पाठ करना होता है, ये गुरबाणी की पंक्तियाँ भी गायन करने के लिए आदेश हुआ था, जो कि इस प्रकार हैं। गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे, आपस कौ कर कछु न जनावे, हरिहर नाम हृदय सद ध्यावे, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। यानी कितने सुंदर ये भाव हैं। अगर हम नित्य प्रति उच्चारण तो करें ही, लेकिन उच्चारण के साथ साथ इसको समझना अनिवार्य है, इस पर अमल करना अनिवार्य है कि क्या फरमान है, क्या सतगुरु की ओर से ये हिदायत है कि वो फरमा रहे हैं कि जो भी गुरु के घर से जुड़ा हुआ है सेवक, गुरु के घर में रहता है या गुरु की आज्ञा के दायरे में रहता है, चाहे वो कहीं भी रहता हो, किसी देश में हो, विदेश में हो, लेकिन गुरु की आज्ञा ही उसका दायरा हो, गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करे, गुरु की आज्ञा में रहे। जो अपने गुरु को प्रसन्न करना चाहता है, जो सतगुरु से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है, वो गुरु की आज्ञा में रहे नित्य प्रति। कोई विशेष समय नहीं होता कि इतने बजे से इतने बजे तक ये होना चाहिए, या ये फलां दिन है ऐसा जिसमें ये निर्धारित किया होगा, या फलां दिन ऐसा पुनीत दिन है, ये त्यौहार है। केवल और केवल ये हिदायत है कि गुरु का जो सेवक है वो हर वक़्त गुरु की आज्ञा अपने शिरोधार्य करे, मन में धारण करे, और आपस को कर कछु न जनावे, अपने आप को किसी गिनती में न लेवे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा मान हो, रुतबा हो, ये ख्वाहिश अपने भीतर में न रखे, और अपने सतगुरु का नाम सदा हर वक़्त अपने हृदय में धारण करे। हरिहर नाम हृदय सद ध्यावे, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। अपने मन को सतगुरु के समर्पित करना उपहार स्वरूप ही सही। ये गंदा मन, मैला मन, कुचैला मन, कामनाओं से भरा हुआ मन, इसको भी अगर उपहार समझकर भी अगर भेंट कर दिया जाए तो सतगुरु स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े त्याग की निशानी है। सब कुछ त्याग कर सकता है इंसान, लेकिन मन को त्याग करना बहुत मुश्किल है। लेकिन सतगुरु का यही फरमान है कि मन बेचे सतगुरु के, मन अपना सतगुरु के चरणों में बेच दे, और सतगुरु से इस मन के बदले में भगवान के नाम का, जो भगवान के नाम की जो बख्शिश होती है सतगुरु से, वो बख्शिश हासिल करे। फिर क्या होता है, जिस प्रभु को पाने के लिए, जिस कार्य को करने के लिए संसार में आए हैं, उसको भूले हुए हैं, वो बहुत बड़ा कार्य है।
उसकी याद नहीं है, उसको कर पाना कठिन है, उसकी सफलता बहुत मुश्किल है, वही कार्य जो मन बेच देता है, सतगुरु के चरणों में अपना मन अर्पण कर देता है, उस सेवक के कार्य अपने आप पूरे हो जाते हैं। और क्या फरमाते हैं कि सेवा करते हैं जो सेवा करत होए नेह कामी। निष्काम भाव से सेवा करें, कोई फल की इच्छा न रखें। सेवा करत होए नेह कामी, तिसको होत परापत स्वामी। निष्काम भावना से सेवा करने से उसी स्वामी की, उसी सतगुरु की बिल्कुल सहजता से प्राप्ति हो जाती है, जिसको पाने के लिए भागे फिरते हैं इस दुनिया में। कितने आडंबरों की तलाश करते हैं, कितने आडंबर अपनाते हैं, कितनी कोशिशें करते हैं, लेकिन अपना मन सतगुरु को नहीं दे पाते हैं। अगर सेवा करते हैं तो निष्काम होकर नहीं कर पाते हैं। अगर सतगुरु की आज्ञा से निष्काम सेवा करें, अपने मन को सतगुरु के चरणों में अर्पण करें, उसको वही भगवान बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। गुरु नानक देव महाराज जी फरमाते हैं कि अपनी कृपा जिस आप करे ही। सतगुरु अपनी कृपा ऐसे गुरुमुख प्रेमियों पर करते हैं जो इस प्रकार गुरु की मति में चलते हैं, गुरु की मौज में, गुरु की आज्ञा में चलते हैं। नानक सो सेवक गुरु की मत ले। ये कितना बड़ा उपकार है, तो ये कितना लाभ, बोलो जयकारा श्रीकारा दे। कितना लाभ हमारे जीवन में प्राप्त हो सकता है और होता चला जाएगा। और अगर अपनी मन की इच्छाओं से, मन की मर्जी से मन को सतगुरु के चरणों में लगाए बिना अगर हम अपना जीवन व्यतीत करते रहेंगे तो वो लाभ हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो मन सतगुरु को देने से लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो सच्ची भावना, सच्ची कुर्बानी, सच्चा त्याग तो यही है कि खुद को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दो, खुद को सतगुरु के चरणों में सौंप दिया जाए। और खुद को सतगुरु के चरणों में सौंपने का एकमात्र यही तरीका है कि अपना मन सतगुरु के चरणों में अर्पण कर दें। और अपने मन को सतगुरु के चरणों में अर्पण करने का भी यही एक तरीका है कि अपनी सोच, अपनी मति सतगुरु के मति से, सतगुरु की सोच से मिला दो। यानी सतगुरु की आज्ञा को ही शिरोधार्य करके, सतगुरु की आज्ञा के दायरे में रहकर अगर हम कोई भी कर्म करते हैं वो निष्काम कर्म कहलाते हैं। और निष्काम किए हुए कर्मों का लेखा जोखा कभी बनता ही नहीं है। और जब लेखा होगा ही नहीं तो कर्म बंधन में जीव आ ही नहीं सकता। इसलिए अपने आप को, खुद को, अपने मन को, अपने तन को और सामर्थ्य के अनुसार धन को, ये सब अगर देखा जाए तो खुद के मायने जीवात्मा अपनी आत्मा सतगुरु से मिलाने के लिए है। आत्मा परमात्मा से ही मिलाने के लिए शेष है, उसको और कहीं नहीं मिलाया जा सकता। अगर शरीर में वो मिली हुई है तो वास्तव में शरीर जीवात्मा को मिला हुआ है या जीवात्मा शरीर के अंदर दाखिल है, ये कोई मिलन नहीं है।
ये शरीर मिट जाने वाला है और आत्मा रह जाने वाली है, तो मिलन कैसे हुआ? और शरीर का पता नहीं है कब आत्मा और शरीर का बिछोड़ा हो जाए। मिलन वो होता है कि फिर मिलने के बाद बिछड़ना ना हो। संसार में जितने भी मिलन होते हैं, आज मिलन होते हैं कल बिछड़ हो जाते हैं, आज मिलना होता है कुछ समय बाद बिछोड़ा हो जाता है। माता पिता के घर में हम संतान बनकर आए, क्या माता पिता सबके रहेंगे या सबका मिलन हुआ रहेगा? देखते ही देखते कहीं कहीं कोई बिछड़ता जा रहा है। हम भी बिछड़ते जा रहे हैं। कल कितने लोगों के साथ थे, आज कितने लोगों के साथ हैं। कहने को कहा जा सकता है कि हमारी फौज, हमारी संख्या बढ़ती जा रही है, हमारे मित्र बढ़ गए हैं, हमारा परिवार बड़ा हो गया है, कुटुंब परिवार बड़ा हो गया है, घर के अंदर बच्चे बढ़ गए हैं। सब कुछ बढ़ते हुए अगर हमारे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, पोते होते जाते हैं, नाती होते जाते हैं, लेकिन क्या फिर हम रहेंगे? अगर हम न रह पाए तो बिछोड़ा हो गया ना। और फिर इसी प्रकार ये कर्म चलता आया है। हमारे माता पिता हमसे बिछड़ गए, हम अपने माता पिता से बिछड़ गए, फिर हम अपने बच्चों से बिछड़ कर चले जाएंगे। इस प्रकार सिलसिला चलता जाएगा, रिश्ता कोई कायम तो नहीं रहा। तो ये संसार के जो झूठे रिश्ते हैं, नाशवान रिश्ते हैं, जिनकी कोई म्याद नहीं है, वास्तव में सारे के सारे शारीरिक रिश्ते हैं। और ये सब के सब शरीर मिट्टी से बने हुए हैं, एक ही मिट्टी का हिस्सा है। अलग अलग रूप, जिस प्रकार कोई मूर्तियां बनाने वाला उसी मिट्टी से, एक ही प्रकार की मिट्टी से तस्वीरें बना देता है, मूर्तियां बना देता है और सबकी शक्लें अलग अलग बना देता है। तो ये शरीरों की भी रचना प्रभु परमेश्वर ने की है अलग अलग शक्लों के अंदर, लेकिन एक ही मसाला है। सभी शरीरों का एक ही मसाला है, शक्लें अलग अलग है। और इसके भीतर जो जीवात्मा है, ये सारी सृष्टि के शरीरों के अंदर एक ही जीवात्मा है। अब ये जीवात्मा जो है परमात्मा की अंशें हैं। सभी शरीरों में, सभी शरीरों में जितनी जीवात्माएं हैं, सभी परमात्मा की अंश हैं। परमात्मा एक है और ये सारी सृष्टि की जीवात्माएं उसी परमपिता परमेश्वर की अंश हैं, उसी का हिस्सा है। और ये आत्माएं उसी परमात्मा का अगर हिस्सा हैं तो उसी परमात्मा से मिलन होने पर ही सच्चा मिलन कहलाएगा। उसी से बिछोड़ा हुआ है और उसी से ही मिलन कहलाएगा। और फिर जब ये समझ आ जाए तो संसार में हम अपने शरीरों का शरीरों से मिलन करा के, रिश्ता बना के, ये मेरा वो रिश्तेदार है, ये मेरा वो रिश्तेदार है, हम एक हो गए हैं, हम संबंधी बन गए हैं, हम ये फलाना हो गया, झगड़ा हो गया, वो सब बिछड़ने वाला खेल है। लेकिन सही मायने में जिसने अपने शरीर को और अपनी आत्मा को दो अलग अलग जानकर कि ये शरीर जो है मिट्टी से आया है तो मिट्टी में मिलने वाला है, आत्मा परमात्मा से आई है तो ये परमात्मा से मिलने वाली है। परमात्मा से ही जो मिलाने का जतन करता है, परमात्मा से जो मिलने का जतन करता है, ये शरीर माध्यम है। ये शरीर माध्यम है कि इस शरीर के बिना आत्मा को परमात्मा से मिलाया भी नहीं जा सकता। तो ये जतन जो सोच समझ कर करता है कि अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए ही सारे प्रयास अगर करता है और वो सतगुरु रास्ता बताते हैं, सतगुरु तरीका बताते हैं और इसीलिए अपने सतगुरु को ही मन समर्पित कर देने से मन की फिर जो
दौड़ है वो समाप्त हो जाती है, मन की दौड़ खत्म हो जाती है। और जहाँ मन की दौड़ समाप्त हो जाती है वहाँ सतगुरु की सोच, ये जीव धारण किए हुए सतगुरु की सोच से चलता है, सतगुरु के इशारे से चलता है, सतगुरु से जो इसको ज्ञान मिलता है, सतगुरु से जो इसको समझ बूझ मिलती है, उसी को अपनाते हुए कदम दर कदम निष्काम करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए कि जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का जो मिशन है वो सतगुरु का चलाया हुआ है, वो सतगुरु की प्रेरणा से हो रहा है, सतगुरु की कृपा से हो रहा है। और यही कार्य अगर करने में जीव लग जाए तो ये अपना कार्य हुआ और सतगुरु की मौज में आकर करना हुआ। सतगुरु की मौज में चलना कहलाएगा कि सतगुरु की मौज से अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का यत्न कर रहा है। जब अपना मन अपने पास है ही नहीं, जब अपना मन सतगुरु को सौंप दिया तो सतगुरु का ही विचार हमारे भीतर प्रवेश हर वक्त किए रहेगा। सतगुरु की आज्ञा ही जिसको हमने अपना लिया, सतगुरु की आज्ञा से ही हमारा हर पल व्यतीत होगा। हर कार्य हमारा निष्काम तभी कहलाएगा कि जब हमारी मन की सोच हमारे साथ है ही नहीं, हमने कुछ भी अपने तरीके से सोचना नहीं है, विचारना नहीं है, केवल सतगुरु की आज्ञा जो नित्य प्रति हमें मिलती है, सुनने को मिलती है। और सतगुरु की आज्ञा है क्या? जब कार्य यही करना है कि सतगुरु से ये पहचान करनी है, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना है, यही बहुत बड़ा कार्य है और केवल यही कार्य है। और सतगुरु ने जो हमें बड़े सरल नियम बताए हैं, इन्हीं नियमों की पालना से सतगुरु से एकाकार होना है, परमपिता परमेश्वर से अपनी आत्मा को मिलाना है। तो बहुत बड़े मुश्किल वाले कार्य ये नहीं है। मुश्किल तभी नज़र आते हैं और मुश्किल तभी होती है जब ये जीव अपनी मन की आज्ञा में चलता है, मन की रहनुमाई में चलता है, अपने मन मति से चलता है। लेकिन जिसने भी अपने मन को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दिया, मन सौंप दिया, यानी मन सौंप दिया, तो जो अब तक मन चला रहा था जीव को, और फिर वही मन सतगुरु के चरणों में लग गया है, तो फिर सतगुरु चलाएंगे इस जीव को। सतगुरु के हाथों में बागडोर आ गई, अब सतगुरु की रहनुमाई में ये जीव चलेगा। तो सतगुरु अपने तरीके से चलाते हैं, वो नाम की कमाई करवाते हैं, सत्संग करवाते हैं, भगवान के अपने घट में दर्शन कराते हैं और भजन अभ्यास से इस जीव का लोक और परलोक सुहेला कराते हैं। जीवात्मा को असली ठिकाना मिल गया। जीवात्मा जो 84 लाख योनियों से भटक रही है, उसको स्थिरता मिल गई, उसकी भटकना समाप्त हो गई। सतगुरु की रहनुमाई में जीवन आ गया, सतगुरु की मौज में चलने का अवसर प्राप्त हो गया और सतगुरु की मौज से इस अवसर की जो प्राप्ति हुई, इसी सुअवसर की प्राप्ति के लिए जन्म दर जन्म ये जीवात्मा भटकती रही और अब इस सुअवसर को प्राप्त करके अपनी इस जीवात्मा को ये जीव परमात्मा के रास्ते पर लगा करके परमात्मा की ओर अग्रसर होते हुए
भगवान की भजन बंदगी करते हुए, नित नेम करते हुए, भजन सुमरन करते हुए जितने भी यतन हैं, ये श्री आरती पूजा, ये 5 नियम जो नित्य प्रति याद दिलाए जाते हैं, श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और दर्शन ध्यान, ये 5 नियमों की पालना में जो लीन हो जाते हैं, जो 5 नियमों की पालना भली भांति करने में सफल हो जाते हैं, फिर उनका चित्त भजन सुमरन में भी बड़ी सरलता से लगता है, बड़ी आसानी से लगता है और बड़ी आसानी से भजन सुमरन 2 घंटे संपूर्ण करते हुए इस प्रकार सतगुरु की रहनुमाई में चलकर, सतगुरु के कहने में, सतगुरु की आज्ञा की पालना में चल कर के अपने इस लोक को भी सुखी कर लेता है और परलोक भी सुहेला करता है, अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिला देता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।